पूरा विस्तार मतलब धर्मांतरण वाला विस्तार है। तो यहाँ थोड़े अनाज और थोड़े पैसों के मतलब प्रलोभन दे के हिंदुओं को कन्वर्ट करते, भोले भाले आदिवासियों को कन्वर्ट करते, उनको ईसाई बनाते हैं। सुबह से चल रहे हैं मतलब 320 परिवारों तक आप लोग राशन पहुंचाते हो, तो इसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या है संत आसाराम जी बापू का? के कारण धर्म परिवर्तन होते हैं तो इसका अपनों भी बांटो कि लोग गरीब लोगों को अनाज मिले और धर्म परिवर्तन ना करे। तो मेन बापू का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये लोग हिंदू धर्म में बने रहे। बोरी के अंदर बाल्टी भर के मतलब चावल दिया जाता है, दाल दिया जाता है, तेल है, नमक है, कुल मिला के 1 महीना चले उतना राशन। और पिछले 18 सालों से संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से ये कार्य निरंतर जारी है। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो बापू के भक्त है उनको भी, और जो बापू के भक्त नहीं है और जो हिंदुवादी संगठन है या जो भी हिंदू है, कोई भी हमारा वीडियो देख रहा है तो भले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, कम से कम ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि जो हिंदू संत के द्वारा हिंदू धर्म बचाने के लिए जो सेवा कार्य हो रहा है, जो देवी कार्य हो रहा है, वो लोगों तक पहुंचे और लोगों को पता चले। एक हिंदू संत बैठे हैं जोधपुर जेल के अंदर पिछले 8 सालों से, उनको एक दिन तो छोड़ो 1 मिनट तक की राहत नहीं मिली, लेकिन उनके द्वारा निरंतर सेवा कार्य, निरंतर समाज उत्थान के कार्य निरंतर जारी है। तो संत आसाराम जी बापू को कौन सा स्वार्थ है? बापू को थोड़ी कोई वोट लेना है, बापू को थोड़ी कोई चुनाव जीतना है, बापू को केवल हिंदू धर्म बचाना है। हिंदू धर्म के लिए, देश बचाने के लिए संत आसाराम जी बापू ये समाज उत्थान के कार्य कर रहे हैं। तो संत आसाराम जी बापू को क्या मिला पिछले 8 सालों में? उनको जेल के अंदर बिठा दिया। उसके बावजूद भी बापू पिछले 8 सालों से जोधपुर जेल के अंदर है, उसके बावजूद भी बापू का सेवा कार्य नहीं रुका। हिंदू धर्म बचाने के लिए बापू के भक्त गांव-गांव घूमते हैं और गरीब लोगों की मदद करते, गरीब लोगों की सेवा करते। तो आप देख रहे हो कि लगातार संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से, संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा भैरवी आश्रम से मतलब 9 बजे निकले थे, अभी करीबन दोपहर होने आई, मतलब 2-2:30 बजे है, और इसके बाद भी अगर 2 गांव और आगे है। तो आज 320 परिवारों में राशन वितरित हो रहा है। तो पहले बात करेंगे, भैया यहाँ कितने परिवार को दिया जाएगा? यहाँ पूरे 59 परिवार को दिया जाएगा अनाज। 68 परिवार को। चेतन भाई देख रहे हैं सुबह से चल रहे हैं मतलब 320 परिवारों तक आप लोग राशन पहुँचाते हो, तो इसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या है संत आसाराम जी बापू का राशन देने का? यह क्या धर्म परिवर्तन करते रहते हैं ना, इसके लिए बापूजी बोले कि ये धर्म या अनाज के कारण धर्म परिवर्तन होते हैं तो इसका अपनों भी बांटो कि लोग गरीब लोगों को अनाज मिले और धर्म परिवर्तन ना करे। तो ये देख रहे हैं विस्तार पूरा धर्मांतर, हाँ, ईसाई मशीनरियों को उधर पहुँच के पूरा धर्म परिवर्तन करते हैं। तो आप देख रहे हो ये पूरा विस्तार मतलब धर्मांतरण वाला विस्तार है। तो यहाँ थोड़े अनाज और थोड़े पैसों के मतलब प्रलोभन दे के हिंदुओं को कन्वर्ट करते, भोले भाले आदिवासियों को कन्वर्ट करते, उनको ईसाई बनाते हैं। तो बापू का मेन उद्देश्य यही है कि धर्मांतरित ये लोग ना हो। इस उद्देश्य से मतलब 1 महीना चले उतना राशन संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से दिया जाता है। ये कौन सा गांव है? ये सावड़ा गांव है। सावड़ा गांव मतलब सूरत से करीबन 150 से 180 किलोमीटर ये दूर पड़ता है। पूरी पहाड़ी, 2 पहाड़ी पार करते हुए ये गांव में पहुंचे हैं। यहाँ 68 परिवार को संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से, संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा राशन दिया जाएगा। देखो यहाँ भी राशन कार्ड दिया हुआ है। तो राशन कार्ड ये लोग आते हैं, यहाँ टीक होती है, टीक होने के बाद वहाँ बोरी जाती है और वहाँ बोरी के अंदर बाल्टी भर के मतलब चावल दिया जाता है, दाल दिया जाता है, तेल है, नमक है, कुल मिला के 1 महीना चले उतना राशन। और आपको हम दिखाना चाहेंगे, देखो ये छोटे छोटे बच्चे आए हैं, तो बच्चों को भी भगवान का नाम दिलाते हुए टॉफ़ी बांटी जा रही है। साथ साथ में मतलब नमकीन का पैकेट दिया जाता है। मतलब ये अलग, हर बार अलग अलग वस्तु लेके आते हैं। कभी ये लोग बिस्किट बांटते हैं, मकर संक्रांति पे आते हैं तो तिल के लड्डू बांटते हैं, दीपावली पे मिठाई भी देते हैं और कपड़े भी देते हैं। तो लगातार पिछले 18 सालों से संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से ये कार्य निरंतर जारी है। और पिछले 8 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, उसके बावजूद भी कार्य रुका नहीं। सुबह से हम निकले थे तो बीच बीच में देखा, अमुक गांव में पहुंचे तो काफ़ी सारी बारिश गिर रही थी। तो बारिश के बीच भी बापू के भक्त रुके नहीं। भले सर्दी हो, उन्होंने बताया, भले सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोरोना महामारी, लॉकडाउन में भी ये लोग आते थे और राशन वितरित करते थे। तो मेन बापू का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये लोग हिंदू धर्म में बने रहे। तो हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी का भी यही कहना है कि आसाराम जी बापू ने जो ग्राउंड लेवल पे जाके मतलब हिंदू धर्म के लिए जो काम किया,
उसके कारण संत आसाराम जी बापू आज पिछले 8 सालों से जोधपुर की जेल के अंदर है। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो बापू के भक्त है उनको भी, और जो बापू के भक्त नहीं है और जो हिंदूवादी संगठन है या जो भी हिंदू है, कोई भी हमारा वीडियो देख रहा है तो भले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, कम से कम ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि जो हिंदू संत के द्वारा हिंदू धर्म बचाने के लिए जो सेवा कार्य हो रहा है, जो देवी कार्य हो रहा है, वो लोगों तक पहुँचे और लोगों को पता चले कि जोधपुर जेल के अंदर भी एक हिंदू संत बैठे हैं जोधपुर जेल के अंदर पिछले 8 सालों से। उनको एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट तक की राहत नहीं मिली, लेकिन उनके द्वारा निरंतर सेवा कार्य, निरंतर समाज उत्थान के कार्य निरंतर जारी है। और काफ़ी सारे हिंदूवादी संगठन, उनके भक्तों का और संत समाज की ओर से भी एक आवाज़ उठ रही है कि पिछले 8 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, तो कम से कम उनको राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं कि नेता हो, अभिनेता हो, उनके समाज उत्थान के कार्य को देखते हुए न्यायालय उनको बेल दे देती है, उनको जमानत दे देती है। पिछली बार भी देखा, सलमान खान को भी इसी ग्राउंड पे जमानत मिली कि भाई वो समाज उत्थान के कार्य करते। तो संत आसाराम जी बापू के द्वारा भी समाज उत्थान के कार्य निरंतर जारी है पिछले 18 सालों से। बापू जेल में है, उसके बावजूद भी बापू के संस्था के द्वारा आप देख रहे हो लगातार ये समाज उत्थान के कार्य निरंतर जारी है। केवल आपको ये गुजरात के कपराड़ा तालुका में ही नहीं हो रहा है, पूरे भारत भर में बापू के द्वारा गरीबों की सेवा हो रही है, गरीबों की मदद हो रही है। तो कम से कम मैं तो न्यायालय और मोदी सरकार से प्रार्थना करना चाहूँगा, मेरी रफ्तार न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि संत आसाराम जी बापू के समाज उत्थान के कार्यों को भी देखा जाए और संत आसाराम जी बापू को राहत मिलनी चाहिए, उनको जमानत मिलनी चाहिए। तो कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका माता जी? मारा नाम शांति। हाँ। कितने सालों से यहाँ राशन दे ले जाते? हुआ होगा 8 साल तो हुआ। हाँ। तो ये लोग हर महीने के दूसरे रविवार को आते ही है? नहीं, हर महीने का आता है। कभी ऐसा हुआ कि नहीं आए हो ये लोग? नहीं, आता है। आता ही है। कोरोना था, बारिश हो, सर्दी हो, आते ही है। हाँ, आता है। तो आप देख रहे हो कि सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, बापू के भक्त आते और गरीब लोगों को राशन देते, गरीब लोगों की सेवा करते। माता जी ने बताया कि पिछले 8 सालों से राशन ले जाते। उन्होंने बताया कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये लोग नहीं आए हो। तो लगातार ये बापू के भक्तों के द्वारा आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ राशन कार्ड दिया हुआ है, पहले सर्वे हुआ है, राशन कार्ड दिया है, चौपड़े के अंदर एंट्री होती है और साइन होती है। उसके बाद यहाँ से वो लोग जाते हैं और वहाँ जो बोरी लेके आते हैं पूरी बोरी भर जाती है। आपको हम दिखाना चाहेंगे। देखो यहाँ जितने भी परिवार आए हैं, आप देखो उन सबको 1 महीना चले उतना राशन संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से, संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा दिया जा रहा है। और अभी तो आगे ऐसे ऐसे गांव आएंगे। अभी जो इसके बाद वाला जो गांव, आखिरी गांव आएगा, वहाँ मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आएंगे। यहाँ एक आश्चर्य की बात वो भी देखने को मिली, काफ़ी लोगों को हमने पूछा कि भाई और संस्थाएं आती है क्या, तो उन्होंने बताया कि और संस्था यहाँ नहीं आती, केवल संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा ही यहाँ हमको 1 महीना चले उतना राशन दिया जाता है। तो संत आसाराम जी बापू को कौन सा स्वार्थ है? बापू को थोड़ी कोई वोट लेना है, बापू को थोड़ी कोई चुनाव जीतना है। बापू को केवल हिंदू धर्म बचाना है। हिंदू धर्म के लिए, देश बचाने के लिए संत आसाराम जी बापू ये समाज उत्थान के कार्य कर रहे हैं। तो संत आसाराम जी बापू को क्या मिला पिछले 8 सालों में? उनको जेल के अंदर बिठा दिया। उसके बावजूद भी बापू पिछले 8 सालों से जोधपुर जेल के अंदर है, उसके बावजूद भी बापू का सेवा कार्य नहीं रुका। बापू के भक्तों के द्वारा लगातार ये सेवा कार्य निरंतर जारी है। हिंदू धर्म बचाने के लिए बापू के भक्त गांव गांव घूमते हैं और गरीब लोगों की मदद करते, गरीब लोगों की सेवा करते, क्योंकि ये लोग कन्वर्ट ना हो जाए। ईसाई मिशनरियाँ यहाँ पूरा धर्मांतरण एरिया है। गुजरात राज्य का धर्मपुर के आगे कपराड़ा तालुका पड़ता है। यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पड़ती है, पूरा आदिवासी विस्तार पड़ता है। यहाँ काफ़ी पैमाने पे मतलब धर्मांतरण होता है। थोड़ा सा अनाज दे दिया, थोड़ा सा पैसा दे दिया इन लोगों को, भोले भाले लोग नहीं समझते, और क्रॉस पहना दिया गले में, बोले आप हिंदू धर्म छोड़ दो। पहले बापू के यहाँ सत्संग हुआ था धर्मपुर में, तो संत आसाराम जी बापू ने देखा कि यहाँ मतलब थोड़े से पैसे और थोड़े से अनाज के कारण धर्मांतरण होता है। तो बापू ने उनकी संस्था को बोला कि भाई अपने द्वारा भी अनाज वितरण का कार्यक्रम शुरू हो जाए, तो ये लोग धर्मांतरित ना हो और ये लोग हिंदू धर्म में बचे रहे। तो बापू पिछले 8 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है। उसके बावजूद बापू के द्वारा निरंतर सेवा कार्य, निरंतर हिंदू धर्म बचाने के लिए कार्य हो रहा है।
तो मैं तो जितने भी लोग हम वीडियो देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि भले आप चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लेकिन वीडियो अवश्य शेयर करना, लोगों को पता चले कि हिंदू संत के द्वारा क्या सेवा कार्य हो रहे हैं, क्या देवी कार्य हो रहे हैं। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, कपराड़ा तालुका से रफ्तार न्यूज़।